हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का टॉपिक ला चुका हूँ। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है और कमेंट में भी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो आपने पहले ही देख लिया होगा, जो टाइम एंड वर्क रहने वाला है। और इसके अक्सर आपके चाहे क्वेश्चन तो आपके किसी भी एग्जाम में देख लो, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले और क्लियर कर देता हूँ, जो अपन टॉपिक ये करेंगे इसके अंदर कहीं भी आपके फॉर्मूले यूज नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादातर स्टूडेंट को याद रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम जो डिस्कस करेंगे अपन उस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको भी पता होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना है। आपको सिर्फ वहाँ पे एक गोला करके आना होता है, या फिर जहाँ भी अगर आप कंप्यूटर में जैसे ऑनलाइन अब एग्जाम होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मार्क करना है कि आपका ये एग्जाम राइट है। आपसे कोई भी ये नहीं पूछता कि आपने किस मेथड से निकाला है। तो हम वही मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें आपके कम टाइम के अंदर आप उसको आराम से सोल्व कर सको और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ क्वेश्चन को समझ के और आप आंसर दे सकते हो। अब चलो शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो चलो देख लेते हैं। उसके अंदर दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में ख़त्म करता है, और तीनों मिलकर इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि इससे नीचे आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, इससे बेसिक आपके पास में क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन ये हो सकता है इससे बेसिक अगर अपन समझना चाहे तो यहाँ पे अपन ने जैसे 3 काम में लिए तो वहाँ पे आपको 2 दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ईजी आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। तो चलो इसको कैसे करने वाले हैं। तो आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा है ये चैप्टर तो भी आप आराम से देख सकते हैं, आपको फुल समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। तो अब सबसे पहले करने के लिए इसमें क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि ए है, यानी कि एक पर्सन है। यहाँ पे एबीसी बस किसी का नाम लिख दो या फिर एबीसी ले लो, एबीसी में थोड़ा इजी हो जाता है बस इसलिए। ए है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, और इसी के जैसे बी है उसी काम को वो 15 दिन के अंदर करता है, और जो सी है वो उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो आपको देखो नॉर्मल बेसिक तो वैसे पता ही होगा। अब इनका क्या करना होगा, आपको तीनों का एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो दोनों टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। जैसे एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए बेसिक, तो नॉर्मली एलसीएम कैसे लेते हैं, और जैसे जब अपने एलसीएम का टॉपिक आएगा तब अपन आगे और भी डिस्कस कर लेंगे कि एलसीएम को और किस किस हिसाब से आप जल्दी से जल्दी ले सकते हो। लेकिन इन तीनों का आपको पता होगा। एलसीएम का आप मोटा मोटी समझना चाहो तो कुछ ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिसके अंदर तीनों को डिवाइड हो रही हो जिस संख्या से, जैसे 12 से का भी उसमें भाग जाता हो, 15 का भी भाग जाता हो और 20 का भी भाग जाता हो। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सीधा सा। तो तीनों संख्या कौन सी है, वो आपके हो जाएगी 60 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12 का भी डिवाइड हो रहा है, 15 में हो रहा है, 20 से भी हो रहा है। देखो आपको लग रहा हो बहुत ज्यादा बेसिक बता रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ी सी तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा उनके भी समझ में आ जाए, इसलिए बेसिक बता रहे हैं। तो अब जब क्या हो रहा है कि 12 से जब आप 60 को डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाता है, ये 5 बार चला जाएगा। और ऐसे ही अगर 15 को 60 से डिवाइड करोगे आप तो 4 बार, और 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो 3 बार। अब आपको ये पता होना चाहिए जो आपके 5, 4 और 3 निकले। अब देखो आपको अगर कहीं कहीं आपने पहले भी पढ़ा होगा तो कुछ टीचर आपको ऐसे भी बताएंगे कि ये संख्या तीनों की तीनों सामने लिख देंगे, यहाँ पे 5, 4, 3। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ लिख रहे हो या फिर यहाँ लिख रहे हो, दोनों चीज़ें सेम ही है। अब जो आपके ये निकल के आया है उसका मतलब ये है कि जो ए है वो एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 5 काम करता है, बी एक दिन के अंदर 4 काम करता है, और सी एक दिन के अंदर 3 काम करता है। और आपके टोटल काम आ गया कितना है, 60 है, वो टोटल काम है। अब आप समझ गए होंगे कि अपने को क्या करना है। अब देखो सबसे पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन को एक बार मैं पहले वापस दिखा देता हूं आपको। अब अपन ने जो अभी तक प्रोसेस किया है इन तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल ली है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। अब अगर मिलकर करेंगे तो तीनों की कैपेसिटी आपको पता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है। तो तीनों को मिलाने के लिए क्या करना होगा, तीनों को ऐड कर दो। तो एक बार चलो बेसिक से और मैं बता देता हूँ, ए बी सी लिख दिया, तीनों को ऐड करना है। तो अब जब तीनों को ऐड करोगे तो इनकी कैपेसिटी कितनी, एक की 5 है, बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 है, और सी की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5, 4, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 हो गया। तो मतलब ए बी सी तीनों अगर एक दिन में काम करे तो वो 12 काम करते हैं। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि टोटल काम है वो कितने, टोटल काम है 60, और ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। तो आपके पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन आपका टाइम लगेगा, और यही आपका आंसर है। अब देखो अगर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेंथी बता दिया या फिर इतना ज़्यादा बता रहे हैं, आपको कोई नहीं। आप अगर इसको वैसे प्रैक्टिस करते हो तो आपके 1 सेकंड नहीं लगती, इसको आप बिना पेन के भी निकाल सकते हो। तो ये अभी थोड़ी जब प्रैक्टिस के अंदर आएगा तभी आपके हो पाता है ऐसा। अब यहाँ पे देख लो आपके किसी ऑप्शन के अंदर 5 दिन दिया हुआ है क्या, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 दिन है। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा देखो जूम कर देता हूँ आपके लिए आराम से आपको दिख जाए।
यहाँ पे अब दिख रहा होगा एकदम आपको, ए किसी काम को, यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप ऐसे समझना 7 से 1/7, ऐसे जो अपन नॉर्मल लिखते हैं ना, यहाँ से भी और थोड़ा सा चलो मैं और ढंग से बता देता हूँ और किसी को सब कन्फ्यूजन हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, 7 से 1/7 लिखते हो ना, सेम वही वैल्यू यहाँ पे ऐसे ये लिखी है कि ए किसी काम को 7 से 1/7 दिन में ख़त्म करता है और बी है वो 8 से 1/3 में ख़त्म करता है। तो दोनों को मिलाकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो ये सेम जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने थोड़ी सी वैल्यू को घुमा के दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसको फॉलो करते जाओ, आपका आंसर निकलना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा बताओ, आंसर नहीं आएगा तो होगा क्या, आना तो है ही। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ए कर रहा है। ए आपको पता होगा कि जब 7 से 1/7 को आपको चेंज करना हो तो क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लो। तो जब 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 49, और 1 को ऐड करते हो तो ये आपको अब याद तो देखो बताने वाली बात नहीं है, बेसिक आपको 5वीं 6वीं क्लास में भी ये बता देते हैं। तो ये कितने आ जाएंगे 50/7 आ जाएंगे। और ऐसे ही है जब आप 8 से 1/3 को चेंज करोगे तो ये हो जाएंगे 24, और +1 जब आप करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 25। तो 25 बटा यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। तो जो बी की जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो कैपेसिटी है बी की 25/3, ये दिया हुआ है। अब जो अपन ने पहले किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। लेकिन जब भी आपको ऐसे डिवाइड के अंदर या फिर भिन्न में जब संख्या दी हुई हो आपको, तब आपको क्या करना है, जो एलसीएम लिया जाता है वो हमेशा जो ऊपर संख्या दी हुई है उन दोनों के एलसीएम लेने। तो अब जब आप 50/7 और 25/3 में जब एलसीएम लोगे तो किसका लोगे, 50 का लोगे और 25 का लोगे, ठीक है, समझ गए। अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो 50 और 25 में ऐसी कौन सी संख्या जिसमें दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है, 50 आ जाएगा। अब 50 को, अब ये हो गया दोनों 50 आ गई। अब इसका अगर आप कैपेसिटी निकाल रहे हो तो देखो, जैसे अभी इनको डिवाइड, कंफ्यूजन मत हो ना, अगर किसी को आपको आता है तो देखो कोई नहीं, आप 2 मिनट या तो थोड़ा सा वीडियो आगे निकाल के भी देख सकते हो, बाकी 1 मिनट आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, एक बार ही बताएंगे कि कैसे होता है। अब जब आप देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा कि 50, ये जो ऊपर वाले ये 50 है, अब जो नीचे वाले ये ए पे दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। तो 50 एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 50/7, जब डिवाइड में 7 है तो ये क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे और इनटू में हो जाएंगे, और 50 से 50 कट के आपकी कैपेसिटी ए की कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और इसी हिसाब से जब आप बी की निकालोगे, बी की भी देखो निकालोगे तो क्या होगा 50, और इसको जब डिवाइड करोगे 25, वो जो डिवाइड में 3 है वो 3 कहाँ चले जाएंगे आपको भी पता, ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपने समझ लिया होगा। मैंने जो आपको बेसिक से मतलब नॉर्मल से नॉर्मल करते हैं ये सभी को पता भी होता है कि कैसे सोल्व करना है। अब आपको क्या करना है, इसकी देखो एक की कैपेसिटी निकालनी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पेन में आपको और चेंज कर देता हूँ कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे देखो ए, अब जब 50/7 से 50 को डिवाइड करोगे तो एक की कैपेसिटी आपके कितनी आ जाएगी, अभी आपने निकाली थी 7 आ जाएगी। और 25 और जब बी की आपकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। यानी कि अब जो ए काम करता है वो 7 काम करता है, बी जो काम करता है वो कितने काम करता है, 6 काम करता है। अब जो पहले वाला अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था बस वही तो करना है कि टोटल काम कितना है 50 है, और जो ए और बी मिलके काम कितने करते हैं, एक 7 काम करता है और बी है वो 6 काम करता है। तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 13 हो जाएंगे। इसी को ही बस आपको डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करोगे तो 50/13 तो यहाँ पे ये आगे, और अगर इसको आगे सोल्व भी करना चाहते हो तो आपके कितने आ जाएंगे, 13 3 39 और 11/13। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। कई बार ऐसे नहीं हो जाए कि आप ये वैल्यू निकालो। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो वैल्यू है आपको निकालनी नहीं है, ऑप्शन के अंदर सीधा 50/13 ही दिया हुआ है, तो यहाँ तक आगे क्यों जाना है। इसलिए जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो पहले एक बार आप जरूर उसको देख लेना चाहिए आपको कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। तो अब जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हो तो उसके अंदर डायरेक्ट 50/13 ही दिया हुआ है, आगे वाली वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। देखो छोटे छोटे से सवाल ही आते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। आप जब समझ लेते हो तो सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और अकेला ए इस काम को 30 दिन में करता है, तो आपको बताना है कि अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा। काफ़ी ईजी सवाल है, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम ही किया है, यहाँ पे बस एक दे के वैल्यू पूछ लिए। तो अपने को क्या करना होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे बस आप फॉलो करते जाओ। ए और बी इसने दिया है कि दोनों साथ मिलकर जो काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और ए अकेला है वो कितने दिन में काम करता है, तो ए अकेला 30 दिन में काम करता है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अपनी तरफ से अपन ने कुछ भी नहीं माना है। अब इन दोनों का वही है कि एलसीएम ले लो आप। दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कितना है, मतलब कहाँ पे एलसीएम जाते हैं, दोनों 60 से दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो अब जब 12 ए और बी को जब आप 60 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आपके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगी इन दोनों कैपेसिटी। और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपकी कितनी कैपेसिटी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे देखो, जब आप इन दोनों को देख रहे हो तो आपके क्या समझ में आ रहा है कि ए और बी है वो दोनों मिलके काम करते हैं, तब उनकी कैपेसिटी होती है, ए और बी की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 होती है। लेकिन ए अकेला जब काम करता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी आती है, 2 आती है। तो इसका मतलब बी की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में से जो ए प्लस बी है
ये साथ में है, इन दोनों में से जब आप ए माइनस करोगे तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। और ए बी की कैपेसिटी 5 और बी की कैपेसिटी 2, तो बी की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके बी की वैल्यू आ जाएगी 3। और अब अपने को क्या निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो जो टोटल काम है वो कितना है, यहाँ पे देखो, जब इधर ले लेते हैं, अब जो टोटल काम है वो यहाँ पे आया हुआ है, टोटल काम है 60। तो जो टोटल काम है 60 और जो अपने को बी अकेला कितने दिन में करता है, 3 की कैपेसिटी से काम करता है। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितने लगेगा, 20 दिन का टाइम लगेगा। और यही आपके राइट आंसर है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन के अंदर है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, ये 20 दिन आ गया। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो अपना सवाल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जूम हो गया, चलो अब ठीक है, अब देख लो आप आराम से। अगर इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी काम को 20 दिन में करता है और दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है, और 7 दिन बाद एक काम छोड़ दिया तो शेष बी ने काम किया, तो कुल कितना टाइम लगा ये निकालना है। देखो जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो हर एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ताकि आपके कोई भी ऐसा टाइप नहीं हो जो आपने नहीं किया हो। अगर एकदम लो लेवल का क्वेश्चन भी पूछे तो भी आपका किया हुआ होना चाहिए, और एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे तो भी आपका किया हुआ होना चाहिए। मैथ के अंदर यही होता है कि अगर आपने वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने सारे पैटर्न पढ़ लिए तो आपके पैटर्न चेंज नहीं होगा। अब समझने की कोशिश करो, ए जो काम करता है, ए एक दिन 15 दिन के अंदर एक काम को ख़त्म कर देता है, बी उस काम को कितने दिन में, 20 दिन में ख़त्म करता है। तो सबसे पहले आपको निकालनी इनकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है, वही 60 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। यहाँ तक तो अपन ने सही सही काम कर लिया और इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। जो भी पिछले वाले क्वेश्चन थे सेम वैसा ही प्रोसेस किया है, कुछ अलग नहीं किया है। अब जो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर, पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देखना, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन वापस जूम करके बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, यहाँ तक जो क्वेश्चन है यहाँ तक अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब जो यहाँ से आगे देखो, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 7 दिन बाद एक काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने किया, तो कुल समय, एक तो ध्यान देना कि यहाँ पे कुल समय पूछा है। अभी क्या होता है कुल समय का मतलब मैं आपको आगे बता दूंगा। और यहाँ पे जो 7 दिन बाद है वो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे सोल्व करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, अब आगे ध्यान देना। ए और बी की दोनों की कैपेसिटी मिला के कितनी हो रही है, पहले देखो ए और बी दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी हो रही है, 7 कैपेसिटी आ रही है, 4 एक की है और 5 बी की है, 3 बी की है। तो आपके समझ में आ गया दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी है, 7 कैपेसिटी हो गई है। अब अपने को क्या करना होगा कि जो ए है और बी है ये दोनों मिलके साथ में काम कितने दिन करते हैं, तो ये 7 दिन काम करते हैं। 7 दिन के बाद में ही तो ए ने काम छोड़ा है, तो पहले 7 दिन तो दोनों ने साथ ही काम किया होगा। तो 7 दिन तक जब दोनों ने साथ काम किया और साथ ही कैपेसिटी से काम किया तो कितना काम कर लिया इन्होंने, 49 तो काम है इन्होंने कर लिया है। और टोटल काम कितना है, 60 टोटल काम है, उसमें से 49 जब इन्होंने काम कर लिया है तो पीछे अपना कितना बचा, जो बी को करना है, पीछे आपके बचा है 11 काम जो अकेले बी को करना है। यहाँ तक देखो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एकदम बेसिक और जितने आराम से समझा सकते थे उतने आराम से आपको बताया। अब जो 11 काम है वो किसको करने, बी को करने, और बी की कैपेसिटी क्या है, 3 की कैपेसिटी है। तो जब बी 3 की कैपेसिटी से बच्चे वाले 11 काम करेगा तो इसका क्या होगा आप बताओ। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 3 से ही 2/3 आ जाएगा कि बी को जो टाइम लगेगा वो 3 से ही 2/3 दिन लगेंगे। लेकिन ये आपके आंसर नहीं है। सबसे बड़ी जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपके जो गलती करोगे वो करोगे कि आपसे ये नहीं पूछा है कि बी फिर बाद में कितने दिन काम करेगा, आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो अब जब आपको टोटल टाइम निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी ने मिलकर जो 7 दिन साथ में काम किया था वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। किसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, 3 से ही 2/3 के अंदर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 और 3 कितने होते हैं, 10 से ही 2/3 आपका आंसर होगा। और ये आपके कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो अब चलो ऑप्शन को देख लेते हैं अपन। अब जब आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है 10 से ही 2/3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आपको कुछ ही नहीं करना है, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है आप तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। जो इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम है इन दोनों के ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ के देखोगे तो टेलीग्राम के जो चैनल बना हुआ है और SSB का और एयरफोर्स का, SSC GD का, तीनों के हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, तो वो भी आपको लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पर्सनल हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आपको 100% यहाँ पे रिप्लाई मिलता है इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से कई बार आपका मैसेज नीचे चले जाता है और हम देख नहीं पाते। तो आप इंस्टाग्राम पे ही अगर कोई क्वेरी हो तो पूछने की कोशिश कीजिएगा। अब चलो अपन देख लेते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि
ए किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करें और बी उस काम को कितने 20 दिन में ख़त्म करें। देखो क्वेश्चन को जब तक आप समझते हो और अगर आपकी क्वेश्चन एकदम दिमाग में आ गया तो आपके आंसर एकदम निकल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बस क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अभी तक सिंपल क्वेश्चन जो सभी क्वेश्चन कर रहे थे वही दिया हुआ है, ए काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, और दोनों ने काम साथ में शुरू किया और काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो इस काम को पूरा होने में कितना समय लगा, बस ये चीज़ आपको बतानी है। तो इस पहले वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसके अंदर तो क्या है 7 दिन काम करके छोड़ दिया। यहाँ पे ये बोला है कि जो लास्ट के जो 5 दिन थे उनके अंदर ए ने काम नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीकों से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो पहले जो अपन नॉर्मल जो बेसिक है ज़्यादातर स्टूडेंट जो काम में लेते हैं उससे सोल्व करके बता देता हूँ। आपको जिस भी समझ में आए वैसे आप सोल्व कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मल जो बेसिक अपना मेथड है वही है कि एलसीएम लेके दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी देखो एलसीएम में मोस्टली यहाँ पे भी आपने देखा होगा जो सभी के अंदर क्वेश्चन है अपने ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और एलसीएम आपके सभी के 60 आ रहे हैं। और ये मोस्टली वहाँ पर भी एग्जाम में भी यही देखा जाता है कि आपके 60 एलसीएम ही आते हैं। इसलिए हमने भी जो भी क्वेश्चन लिए मोस्टली सभी के 60 वाले ही लिए। तो 15 से क्या आ जाएंगे आपके 4 आ जाएंगे और बी की कैपेसिटी 3 आ जाएगी। ये तो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। अब जो आपका समझने वाला मेथड है वो अब आगे से शुरू होगा। तो अब मैं देखो यहाँ से और छोटा कर देता हूँ और अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब क्या करना होगा आपको कि एक देखो यहाँ से काम शुरू हुआ मान लो और यहाँ से लेके यहाँ तक करने हैं। तो जो लास्ट के जो 5 दिन हैं इन 5 दिन के अंदर किसने काम किया है, सिर्फ बी ने काम किया है। आप समझ गए, क्योंकि ए ने लास्ट के 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ये क्वेश्चन के अंदर क्लियर दिया हुआ है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ अगर आपको याद नहीं रहा है तो। यहाँ पे आप जब ढंग से देखो, पहले ये मिटा देते हैं। जब यहाँ पे आप देखोगे ये देखो मिट ही नहीं रहा, एक तो पता नहीं क्या हो गया इनको। यहाँ आप देखना इनको, चलो ये मिट जाएगा। यहाँ पे आप देखो अब मिट गया है। तो अब क्लियर देख लेना एक बार कि काम खत्म होने से, यहाँ पे देखो दोनों ने साथ में काम शुरू किया और ख़त्म होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि जो काम खत्म हुआ था उससे 5 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया है। तो इसके अंदर यहाँ पे समझ में आ गया होगा लास्ट के 5 दिन के अंदर किसने काम किया है, बी ने काम किया है। तो अगर 5 दिन काम कौन करता है, बी काम करता है, और बी की कैपेसिटी क्या है 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 जो काम है वो अकेले बी ने किया है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60 और उसमें से 15 काम जब बी ने काम किया है तो जो पीछे कितने बचे आपके 45 काम बचे, यानी कि 45 जो काम बचे वो आपके किसने किया होगा, वो ए और बी ने दोनों ने मिलके किया होगा। बस यही तो निकालना है। जो 45 काम है वो ए और बी ने मिलके किया है। और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए की कैपेसिटी 4 है और बी की कैपेसिटी 3 है। तो दोनों की मिलके कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 7 काम कैपेसिटी हो जाएगी। और जब 45 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपके क्या आंसर आएगा बताओ। 6 से ही ये 6 बार चले जाएंगे 42, 6 से ही 3/7 आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। लेकिन एक चीज़ अब अभी यहाँ पे देखना, ये तो आपका आया कि दोनों ने 7 कितने दिन काम किया, लेकिन अब पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। तो यहाँ पे है कि इस काम को पूरा होने में कितना समय लगा। तो वही चीज़ हो गई पहले जो बताया था मैंने आपको, वही कि वही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ए ने अकेले ने या फिर बी ने दोनों ने 7 काम कितने दिन किया। यहाँ पे पूछा टोटल, यानी कि कुल पूछा है। और जब भी कुल पूछे तो आपको जो टोटल टाइम है, यानी कि जो पहले जो ये 5 का टाइम था, जो 5 दिन बी ने अकेले काम किया वो, और 6 से ही 3/7 ये दोनों काम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ के जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 11 से ही 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन से नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर दिया हुआ है कि 11 से ही 3/7 आंसर आपका आ जाएगा। ये तो अपन ने नॉर्मल एक जो तरीका होता है उससे डिस्कस कर लिया। अब चलो मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। जैसे अभी जो अपन ने ये डिस्कस किया था, ये अभी वाला क्वेश्चन ये मेन बी को बेस मान के किया था। अब की बार जो अपन डिस्कस करेंगे वो ए को बेस मान के करेंगे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। और जो मेरा फेवरेट है जिससे मैं अक्सर सोल्व करता हूँ वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। अब वो ऐसा होगा कि इसके अंदर अपन बी को नहीं मान के अब की बार ऐसे समझेंगे, जो यहाँ पे कैपेसिटी निकली हुई है 4 और 3, इनको तो आपको सेम वापस काम में लेना है। अब अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक काम करना है और लास्ट के 5 दिन के अंदर ए ने काम नहीं किया और टोटल काम है वो 60 है। ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया। अब समझने की कोशिश करना कि मैं ये कहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ए ने 5 दिन काम नहीं किया, लेकिन अगर ए 5 दिन काम करता तो क्या होता। तो अब क्या होता कि 5 के दिन काम करता है और एक की कैपेसिटी क्या है, 4 की एक की कैपेसिटी है, यानी कि ए 20 काम और कर देता। बस यही तो बात है कि ए कितना काम कर देता, ए 20 दिन काम कर देता। तो पहले जो 60 काम थे और ए 20 काम और करता, तो अब आपका जो टोटल काम होगा वो कितना हो जाएगा। देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। मैं तो बस एक तरीका है, आपको जो समझ में आए उससे कर सकते हो आप। तो जो 60 काम थे
टोटल, और 20 काम और अगर ए करता 5 दिन तो हो जाता, टोटल जो आपके काम हो जाता 80। और जो अब 80 काम को कितने दिन में करना है, 7 की कैपेसिटी से करना है। ए की कैपेसिटी 4 है, बी की कैपेसिटी 3 है, और 7 की कैपेसिटी से 80 काम करने में कितने काम लगेंगे, टाइम लगेगा 11 से 3/7। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बस इसमें इतना ही है कि इसमें आपके डायरेक्ट आंसर आ जाता है, उसमें अलग अलग आंसर आते हैं। बाकी जैसे भी आप समझना चाहो, दोनों में मैंने आपको दोनों के दोनों मेथड बता दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों मेथड बताए हुए, तो जो आपको समझ में आए उससे आप सोल्व कर लेना। और अगर आपको पहले वाले करना है तो थोड़ा सा बेक करके देख लीजिए, बाद वाला करना है तो थोड़ा सा कम बेक करके देख लीजिए। बस अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे देखो, जूम कर देता हूँ मैं पहले तो। यहाँ पे हो गया आपके लिए जूम। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ए और बी बारी बारी से काम करने आते हैं, तो इस काम को होने में कुल कितना समय लगा। अब आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे ना। ए जो है वो 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि दोनों साथ काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन वापस ही कर रहा है, और चौथे दिन वापस बी कर रहा है। इस हिसाब से ये काम हो रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसे काम चल रहा है, मतलब ए फिर बी फिर ए फिर बी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो नॉर्मल बेसिक मेथड है वही यूज़ लेना पड़ेगा। ए और बी की आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है, ए की कैपेसिटी, ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है, और वही आपके एलसीएम देखो वापस फिर से 60 एलसीएम आ गए। मैं सोचा आपकी बार चेंज करेंगे, लेकिन वही 60 वाला आ गया वापस। तो अब देखो ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3 कैपेसिटी आ जाएगी, और 30 के हिसाब से बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, शायद इसमें आपको दिखने में और प्रॉब्लम आएगी। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ढंग सा कोई अच्छा सा पेन हो। बस ये हो गया, आपको दोनों कलर हो गए। अब एक की कैपेसिटी आ गई, 3 की कैपेसिटी से काम करता है, बी है वो 2 की कैपेसिटी से काम करता है। अब ये कि बारी बारी से काम करते हैं। अब अपने जो चेंज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर वो यहीं से चेंज होने वाला है, तो अब ध्यान से देख लेना आप। एक दिन में है, आपको टोटल काम कितने करने हैं, 60 काम करने हैं। पहले दिन काम कौन करेगा, तो पहले दिन ए काम करेगा, और ये एक दिन हो गया। दूसरा दिन जो काम आएगा उस दिन काम कौन करेगा, दूसरे दिन काम करेगा आपके बी। तो 2 दिन के अंदर मिलके इन्होंने कितने काम किए, आप देख सकते हो 2 दिन के अंदर इन्होंने मिलके काम कितने किए, 5 काम किए। अब ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। जैसे तीसरा दिन और चौथा दिन आएगा, तीसरे दिन ए वापस आएगा, 3 की कैपेसिटी से काम करेगा, और बी 2 की कैपेसिटी से काम करेगा। तो आगे वाले 2 दिन में भी 5 काम हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको क्लियर कि हर 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। तो इसका मतलब जितने भी 2-2 दिन के गैप से चल रहे हैं 5-5 काम हो रहा है। तो अब आप एक काम कर सकते हो, जो टोटल काम करना है 60 काम करना है। तो इसको क्या करोगे, अगर आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। यानी कि 12 गुना अगर काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही दिन का भी आप 12 गुना कर दो बस। तो यहाँ पे कितने दिन दिए हुए, 2 दिन दिए हुए। 2 दिन का अगर जब आप 12 गुना करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है कि कितने दिन लगेंगे, टोटल 24 दिन लगेंगे। ये आपके सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसको बस आपको समझने की कोशिश होती है कि यहाँ पे जो 5 दिन दिए हुए हैं और जो काम है वो इसका कितना गुना हो रहा है, 12 गुना हो रहा है, और उतने ही गुना आप दिन को कर दो। तो ये सबसे इजी तरीका है। अब अगर आप इनको x मान के करोगे तो आपके बहुत हार्ड पड़ जाएगा, और इससे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है इसे इस मेथड से कि आपके कोई क्वेश्चन नहीं हो, सारे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो सब अटेम्प्ट हो जाते हैं। एक आगे इस टाइप का और भी अपन क्वेश्चन लेके देखेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ढंग से समझने की कोशिश करना, सेम वैसे ही वापस बताया जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे है कि ए काम को ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में और बारी बारी से काम करते हैं, तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। वैसे यहाँ पे 3 आदमी हो गए तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपके जो एलसीएम है वो 3 जनों का लेना है। तो ए काम करता है कितने में, 12 दिन में, बी काम कितने में करता है, 15 दिन में, और सी काम कितने में करता है, 30 दिन में। अब वापस वही आपके एलसीएम लेने, और कितने एलसीएम आ जाएंगे, वापस वही आपके 60 के 60 एलसीएम आ जाएंगे। तो 12 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। एक की 5 की एफिशिएंसी आ गई, बी की जो आपकी एफिशिएंसी है वो 4 आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी है वो 2 आ जाएगी। ये तो अपन ने निकाल लिया। नॉर्मल जो अभी तक अपन कर रहे थे इसमें बार बार डिस्कस करने का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि ये डिस्कस तो अपन पहले बहुत बार कर चुके हैं। अब जो मेन जो क्वेश्चन में चेंज होता है यहाँ से समझ लेना। पिछले वाला अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि अब आप बारी बारी से काम करते हैं तीनों। यहाँ पे क्वेश्चन में ये देख दिया हुआ है कि बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले दिन काम करेगा ए, फिर काम करेगा बी, और फिर काम करेगा सी। ए जो काम करेगा वो 5 की कैपेसिटी से करेगा, बी 4 की कैपेसिटी से करेगा, और सी 2 की कैपेसिटी से करेगा। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे, यानी कि पहले दिन पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, आगे भी जब काम होगा तो चौथे दिन, 5 दिन, छठे दिन फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ये तो आगे पैटर्न चलता रहेगा। आपको जो स्टार्टिंग में जितने नाम दिए हुए हैं और जितने दिन वो काम करते हैं बस उतने ही दिन ले लेने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि एक देखो, ए 5 करता है, बी 4 करता है, सी 2 करता है। इन तीनों को ऐड कर लो आप। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5, 4, 9 और 11 हो रहे हैं।
आपके 3 दिन में, 3 दिन समझ में आ गए हो ना, पहले दिन ए, फिर एक दिन अगला वाला बी का और एक दिन सी का, यानी कि जो 3 दिन के अंदर जो आपके काम हो रहा है वो कितना काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है। आपके कितने दिन के अंदर हो रहा है, 3 दिन के अंदर हो रहा है। ये सीधा सीधा सा आपने समझ लिया। अब अपने को क्या करना है कि जो टोटल काम करना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम जब आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल काम यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कॉर्नर में दिख रहा होगा 60 काम है। थोड़ा सा वापस दिखा देता हूँ मैं, और कन्फ्यूजन हो गए। टोटल काम है वो कितना है, 60 काम है। अब आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि 60 का 11 की टेबल में कभी भी नहीं आते। तो आप एक काम करो, जब 11 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 55 आता है। और जब आप 11 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 66 आ जाता है। तो वो इससे ज़्यादा हो जाता है 66। आप बस 11 को 5 से डिवाइड करके रख लो। तो अब जब अपन ने 11 को 5 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि जब 11 का 5 गुना आप करोगे, जैसे 11 का 5 गुना जब आप करोगे तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, 55 काम आपके कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही आप जब 3 का 5 गुना करोगे तो आपके 15 दिन के अंदर कितने काम होगा, 15 दिन के अंदर आपका 55 काम हो जाएगा। अब जो बाकी बचा, और ये कितने दिन का आया है, जैसे भी आपके जो वैल्यू आई है, जैसे कि आपके 15 दिन के अंदर है कि सी तक वापस काम हो गया है। अब जो 16वें दिन किसकी बारी आएगी, वापस एक की बारी आएगी। और एक की कैपेसिटी कितनी है, आप देखो एक की कैपेसिटी है 5, और जो टोटल काम भी कितना बाकी बचा है, 55 पहले हो गए और 5 ही काम बचा है। तो इसका मतलब है कि 15 दिन तो पहले ये लग गए थे, और एक दिन जो अगला वाला ये अकेला भी आके काम करेगा, तो आपके जो टोटल काम होगा वो कितने दिन में, 16 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको आराम से, इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे तब आराम से हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हो तो सारे चारों ही ऑप्शन के अंदर 16 नहीं है, तो आप एक और ऑप्शन लगा के रख लीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। अब चलो अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखो, एक बार ढंग से देख लेना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, सी 50 दिन में करते हैं। ए रोजाना काम करता है लेकिन बी और सी बारी बारी से काम करते हैं, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, हल्का सा उन्होंने चेंज कर दिया। तो देखो एक कोई भी क्वेश्चन अगर अपन सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट पढ़ेंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब सेम कर लेना। यहाँ पे थोड़ा से थोड़े जो चेंजेज है बस आप वो देखते जाओ। तो इसके अंदर क्या चेंजेस किया है, पहले तो आपको सबसे पहले यही करना होगा कि सभी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 25 दिन के अंदर, और सी आपके 50 दिन के अंदर काम करता है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये अपन ने अभी तक लिखा है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 25 और 50 का आप एलसीएम क्या ले सकते हो, 100 ले लो, आराम से हो जाएगा। और 20 फिर ए की कैपेसिटी आ जाएगी 5, बी की कैपेसिटी आ जाएगी 4 और सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये अपन ने यहाँ तक जो नॉर्मल बेसिक जो अभी तक अपन करते आ रहे थे वो क्वेश्चन अपन ने किया है। अब जो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए तो है वो डेली काम करेगा और बी और सी है वो एक एक दिन के हिसाब से काम करेंगे। तो अब आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं देखो आपके लिए एक और अलग पेन से कर देता हूँ, आप बस समझने की कोशिश करना कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है कि ए आपका डेली काम करेगा, यानी कि एक दिन तो जो काम करेंगे वो ए प्लस बी काम करेगा, और एक दिन आपके जो काम करेंगे वो ए प्लस सी मिल के काम करेंगे। ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है अपन ने और क्यों लिखा है, क्योंकि ए रोजाना काम कर रहा है, मतलब कि ए बी के साथ में भी काम कर रहा है और ए सी के साथ में काम कर रहा है। लेकिन ए और बी और सी है वो दोनों कभी भी साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया कि पहले दिन ए और बी मिल के काम करेंगे, तब इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए की है 5 और बी की है 4, तो इनको हिसाब से दोनों मिलके कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और जब दूसरे दिन ए और जब सी मिलके काम करेंगे तो ए बी की ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, और सी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। ये अपन ने पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 5 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है जब अपन ने इनकी एफिशिएंसी निकाली थी। तो अब इनकी दोनों मिलके कितने काम करेंगे, 7 काम करेंगे। जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही अभी तक अपन ने लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होना कि कैसे कर दिया। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ होगी कि पहले दिन इन्होंने मिलकर 9 काम किया है, दूसरे दिन इन्होंने मिलकर कितना काम किया है, 7 काम किया है। तो आपके कितने 2 दिन के अंदर टोटल काम कितना हो रहा है, 9 और 7 जब आप करते हो तो कितने हो रहा है, 16 काम हो रहे हैं। आपके 2 दिन के अंदर 16 काम हो जाएंगे। अब जब क्या होगा, इसी को जो पहले अपन ने डिस्कस किया था बस वैसे ही काम कर लो। जब 16 इंटू आपको पता होगा 16 इंटू 6 करते हो आप, जब 16 का 6 गुना करते हो तो कितना होता है, 96 होता है। जब 16 का 7 गुना करते हो तो 100 से ऊपर चला जाता है। और जब एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ले लेना है। और जब इसका भी 6 गुना करना पड़ेगा, 2 का जब 6 गुना करोगे तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि 12 दिन के अंदर कितने काम कंप्लीट हो रहे हैं, 96 काम कंप्लीट हो रहे हैं। अब जब 13वें दिन होगा तो 13वें दिन कौन आएगा काम करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अभी आपके जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 12 दिन तो काम हो गया है, 13वें दिन काम करने आएगा ए प्लस बी मिलके, यानी कि ये 9 की कैपेसिटी के साथ में काम करने आएंगे। लेकिन यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट कितने काम की, सिर्फ 4 के काम की रिक्वायरमेंट है। तो जो टाइम लगना है वो क्या लगेगा, 4/9 टाइम लग जाएगा। और आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 12 तो जो है पूरे दिन लगे हैं, लेकिन 13वां जो दिन है उसका 4/9 भाग ही लगा है। तो आपका जो टोटल टाइम अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, आपके टोटल टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हो। टोटल टाइम के अंदर या तो ऐसे कर लो कि 12
प्लस 4/9, यानी कि जो टोटल टाइम है वो क्या हो जाएगा 12 से ही 4/9 आपके टोटल टाइम लगने वाला है। और ये कोई से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये क्लियर दिया हुआ है 12 से ही 4/9, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आप देखना कि इनकी अब की बार आपको डायरेक्ट कार्य क्षमता दे दी है। ABC की कार्य क्षमता का अनुपात है 2, 3 और 5। कार्य क्षमता देने का मतलब है कि जो आप जो पहले प्रोसेस LCM वगैरह लेके प्रोसेस करते थे ना ऐसे करके, ये वाला अब की बार इन्होंने सही नहीं किया। जहाँ जो आपकी कार्य क्षमता निकल के आती थी यहाँ तक इन्होंने खुद नहीं करके दे दिया आपको। ABC की कार्य क्षमता 2, 3, 5 है। तीनों मिलकर किसी काम को करे तो 8 दिन काम खत्म कर देते हैं। और इस काम को A और B मिलकर करने में कितना समय लेंगे, तो अब इसको तो आपको झूम अब की बार कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ABC की तीनों की कैपेसिटी कितनी दी हुई है 2, 3 और 5, यानी कि अब जब आप तीनों को ऐड करोगे A, B और C, जब इन तीनों को ऐड करोगे 2, 3 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 10 काम करते हैं दोनों मिलके 1 दिन के अंदर। और जब ये कह रहे हैं कि 1 दिन काम नहीं कर रहे हैं, ये काम हो रहा है 8 दिन तक, और 8 दिन तक किसकी कैपेसिटी से 10 की कैपेसिटी से, यानी कि जो टोटल काम है वो कितना है 80 है। अब एक A और B मिलकर कितना काम करेंगे, तो एक की कैपेसिटी कितनी दी हुई है 2 दी हुई है और B की कैपेसिटी 3 दी हुई है। ये क्वेश्चन के अंदर आप दे सकते हो। तो जो टोटल A और B मिलकर दोनों कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और जो टोटल टाइम लगेगा वो इनको कितना दिन लगेंगे 16 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। 16 दिन के अंदर टोटल काम हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एकदम छोटी सी ट्रिक होती है। तो वो अगर आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, वरना आप इसमें अगर फंस के बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। A और B ये 20 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में, और C और A मिलके काम को कितने 12 दिन में करते हैं। तो अकेला B इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको LCM लेना है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आप लिख लो। A और B मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, और B प्लस C मिलके कितने दिन के अंदर कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। अपनी तरफ से देखो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वही कर रहे हैं। और C और A मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन के अंदर कर रहे हैं। LCM ले लो, LCM कितने आ जाएंगे फिर से 60 LCM आ जाएंगे। और A और B की मिला के कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। B और C की कैपेसिटी मिला के आ जाएगी 4 आ जाएगी। और C और A की मिला के कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, आपके कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ पे 5 कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ था वो LCM लेके और इनकी कैपेसिटी निकाल दी। तो इसको देखो, एक तो आप डायरेक्ट समझना चाहो तो भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, मैं आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब बाई फेस अगर पढ़ाते तब आपको पता चल जाता है कि हम कहाँ पे बता रहे हैं। ये आपको यहाँ पे देखो, जहाँ ये A और B लिखा हुआ है, आपकी बार लाल कलर से जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे देखो A, यहाँ पे इन तीनों में A कितनी बार यूज हुआ है 2 बार यूज हुआ है, B भी 2 बार यूज हुआ है और C भी 2 बार यूज हुआ है। इसका मतलब जो आपके जो 5, 4 और 3 टोटल कितना काम है, टोटल जो 12 काम है, इसके अंदर सभी का ही डबल डबल काम हो रखा है। A का भी 2 बार ऐड हो रखा है, B का भी 2 बार ऐड हो रखा है और C का भी 2 बार ऐड हो रखा है। यानी कि जो अगर आप इस संख्या को 2 से डिवाइड कर दो तो जो आपका आंसर आएगा वो सबका एक एक बार की कैपेसिटी आ जाएगी। और एक एक बार की कितनी कैपेसिटी है 6 कैपेसिटी है। ये आपको समझ में आ गया कि जो A प्लस B और प्लस C इन तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6 है। और यहाँ पे जो ये 12 है ना, ये किसकी है A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, यानी कि दो संख्या यूज हो रही थी, वो ये उन सब की 12 कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ ABC की कैपेसिटी कितनी है 6 कैपेसिटी है। यहाँ तक आपने समझ लिया ना, तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लिया। अब आपको क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि B का आप निकालो। तो B का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि B का निकालने के लिए आपको A और C का अगर आपको पता है तो B का आप निकाल सकते हो। और A और C का जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझना, जो ये अपन ने निकाला था A और C का दोनों को मिला के साथ में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और अब जो यहाँ पे अपन ने निकाला था अभी ये ABC का, यहाँ पे देखो ये B और C का मतलब A और C का कितना आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है 5। तो अब 6 में से 5 है वो A और C का है, तो B की कैपेसिटी अपने आप कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि A और C को जब आप माइनस कर लोगे तो B की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपके 1 आ जाएगी। तो एक जो B है वो किस कैपेसिटी से काम कर रहा है 1 की कैपेसिटी से काम कर रहा है। और यहाँ पे जो टोटल काम है, यहाँ पे जो आपके टोटल काम है 60 है और 1 की कैपेसिटी से काम कर रहा है, तो आपके टाइम कितना लग जाएगा 60 दिन का टाइम लग जाएगा। तो अब आपके क्या 60 आंसर आ गया, 60 आंसर यहाँ पे दिए हुए नहीं, तो आप 4 नंबर ऑप्शन के अंदर मान लेना। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 60 आंसर हो जाएगा। अब चलो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या हो रहा है कि थोड़े से हमारे डिजिटल बोर्ड वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है, इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ कि सर अभी हम डिजिटल बोर्ड अवेलेबल करवा सके आपको, लेकिन जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ मैथ पढ़ाने के लिए अच्छे से समझ आए। बस आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपको हमारी मैथ पढ़ाई हुई समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आपके लिए थोड़ी सी भी अगर यूजफुल है तब हम और मेहनत करें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम जो जीके चल रहा है, वो जो एयरफोर्स के लिए जो
प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसी को रेगुलर रखें। तो अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन सीधे से पूछे जाते हैं, इनमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, अकेला ए है वो इस काम को x प्लस 16 दिन में करता है और अकेला बी है वो x प्लस 25 दिन में करता है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने की सीधी सी एक ट्रिक होती है जो उससे आप अगर करोगे तो हो जाएगा। और अगर आप x के और x प्लस 16 के इनके चक्कर में पड़ गए तो ये क्वेश्चन आपसे कभी सोल्व नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन जब तक आप सोल्व करोगे तब तक आप जिस एग्जाम दे रहे हो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिलेक्शन हो तो सीधा सा ट्रिक से कर लेना। इस टाइप की क्वेश्चन जब भी हो तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है और ए और फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बी करना है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके जब भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, जैसे आपने अंडर रूट लिख दो वापस, एक की जगह आपके क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई है, और बी की जगह आपके 25 दिया हुआ है। अब जब इसका अंडर रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 किसका होता है 5 का होता है। तो आपके 4 × 5 को करोगे तो क्या आ जाएगा 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 20 दिन ही आपका राइट आंसर है। अब अगर इसको पूरे मेथड से सोल्व करोगे तब बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और तब भी बहुत दिक्कत आएगी अगर आप इसको पैटर्न के हिसाब से चलोगे। इस क्वेश्चन को सीधा सा याद रखना कि इस टाइप का जब भी आपको दिया हुआ हो कि ए प्लस काम x दिन में पूरा करता है, ए अकेला इस काम को x प्लस 16 में करता है और बी है वो x प्लस 25 में करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके जो वैल्यू दी हुई होगी इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा ही वो वैल्यू आपके ऐसी रहेगी जो किसी ना किसी की स्क्वायर है। वरना देखो ऐसे अभी कोई बोलेंगे कि सर ऐसे स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं आए तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। आपके जो भी इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आएगी वो हमेशा स्क्वायर की वैल्यू ही होगी जिससे आपका आंसर निकल सके। तो अब अभी तक जो आज अपन ने थे जो कुछ क्वेश्चन आज इसके देख लिए, तो अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन थे आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अभी आज अपन ने देख लिए। और ऐसे ही अपन इसका कल नेक्स्ट पार्ट अब की बार लेके आ जाएंगे। कल तो आपके जीके की क्लास आएगी, उसके बाद जो अगला दिन होगा उसके अंदर अपन इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है या नहीं है, ये इतना सा कमेंट जरूर बताना। और आपके सिर्फ एक लाइक अगर आप हमें करते हो तो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप ये कमेंट कर देते हो कि सर हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तब तो सर कहना है कि हमारी और ज़्यादा इच्छा होती है कि हम और ज़्यादा बेटर से बेटर आपको कंटेंट अवेलेबल करवाएं।